Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Ritu Agarwal and in today's video we are going to discuss an essay, A Piece of Chalk by G.K. Chesterton. So let's start with the video. Okay, firstly we'll talk about G.K. Chesterton. His full name is Gilbert Keith Chesterton. He was born in year 1874 and died in 1936. He was an English critic, author, essayist, novelist and a short story writer. And he was mainly known for his cheerful personality and chubby figure. Now let's start with our essay. ऐसे की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही सुंदर सुबह से, जिसमें स्काई बहुत ही ब्लू सुंदर दिखाई दे रहा होता है, सन बहुत ज़्यादा ब्राइट चमक रहा होता है और आसपास सभी चीज़ें बहुत सुंदर होती है। और वो मिस्टर चेस्टरटन का एक समर हॉलीडे वाला दिन होता है। उनके पास घर पे रहकर कुछ करने को नहीं था, तो उन्हें अंदर से ऐसा बहुत अर्ज हो रहा था कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो वो क्या करते हैं, अपना हैट पहनते हैं, अपना वॉकिंग स्टिक उठाते हैं और निकल पड़ते हैं एक लॉन्ग वॉक के लिए। तो उन्हें रफली ऐसे कुछ ड्रॉ करने का मन कर रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, साथ में अपने 6 ब्राइट कलरफुल चॉक्स भी अपने साथ रख लेते हैं अपनी पॉकेट के अंदर। तो वो जैसे ही निकलते हैं विलेज की तरफ, उन्हें याद आता है कि वो एक ब्राउन पेपर तो रखना ही भूल गए, अब वो ड्रॉ किस पे करेंगे। तो उन्हें वहाँ पे एक घर दिखता है पास में, और वहाँ पे जो वुमेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें फ्रेंडली दिखाई दे रही होती है। तो वो उनसे पूछ लेते हैं कि आप मुझे एक ब्राउन पेपर दे सकती हैं। तो वुमेन ना कुछ बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होती है। अब उन्हें लगता है कि यार अब कोई इंसान ब्राउन पेपर मांग रहा है तो ऑब्वियसली पैकिंग के लिए ही मांग रहा होगा ना। तो वो उन्हें क्या करती है, एक बहुत अच्छा सा ब्राउन पेपर ला के दे देती है और उसके बारे में उन्हें एक थोड़ा सा स्पीच देना स्टार्ट कर देती है कि ये पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, अच्छे से सारी चीज़ें होल्ड कर सकता है। तो वो उन्हें बहुत पोलाइटली ऑथर उस वुमेन को बताते हैं कि मुझे ब्राउन पेपर कुछ पैक करने के लिए नहीं, मुझे कुछ ड्रॉ करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए वो जो पेपर का एबिलिटी है कुछ चीज़ होल्ड करने का, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि वो कलर कैसे पकड़ता है ब्राउन पेपर अपने ऊपर, कलर उसके ऊपर कैसा दिखता है, वो ज़्यादा उनके लिए मैटर करता है। तो अब जो ऑथर होते हैं वो उन वुमेन को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि भाई मुझे पेपर जो है वो एक ऐसा चाहिए जो अक्टूबर के वुड्स की तरह हो, या बियर की तरह ब्राउन हो, या फिर अर्थ जैसी स्टार्टिंग में दिखती थी वैसा एक पेपर हो। तो उन्हें इस टाइप का कुछ पेपर चाहिए होता था। लेकिन अब ये सारे जो वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे ना, वो एक ऑथर वाली बातें थी, एक पोएट वाली बातें थी, जो एक नॉर्मल से ह्यूमन बीइंग या उस वुमेन के माइंड में नहीं बैठने वाली थी। तो वो वुमेन क्या करती है, सिंपली उन्हें एक ब्राउन पेपर दे देती है, वो ब्राउन पेपर लेते हैं और उसे अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। तो क्या होता है, उस टाइम तक ना वो अपने कुछ विचारों में खो जाते हैं वापस। जैसे वो पेपर अपनी पॉकेट में रखते हैं, उन्हें याद आता है कि पॉकेट में रखने वाली चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो सब याद करने लग जाते हैं। जैसे कि पॉकेट में पड़ा हुआ एक पॉकेट नाइफ। तो फिर उन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने एक बार प्लान किया था पॉकेट में रहने वाली सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में एक पोएम लिखने का। लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर वो पोएम लिखेंगे तो वो आज के मॉडर्न डे रीडर्स के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़ी पोएम हो जाएगी, तो फिर उन्होंने नहीं लिखी। तो वो क्या होता है, अपने ब्राउन पेपर और पीस ऑफ चॉक्स के साथ निकल पड़ते हैं अपने वॉक के तरफ। तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक लंबा डिस्टेंस कवर करके एक जगह जाते हैं, वहाँ जाकर बैठते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने उस जगह का नाम नहीं बताया वो कहाँ गए थे। तो फिर वो जाते हैं उस जगह पे, जाकर कोई जगह ढूंढते हैं बैठने की। अब ना उनके माइंड में ये था कि भाई मुझे नेचर तो ड्रॉ करना है नहीं, मुझे आसपास का लैंडस्केप ड्रॉ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो कुछ अलग सी चीज़ें बनानी है, जैसे कि गोस्ट, डेविल्स, सेंट्स, या फिर कुछ भी, कोई भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर मुझे बनाना है, बट मुझे लैंडस्केप बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऑथर सोचते हैं, इतना सोचने के बाद ना वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि मैं एक काऊ का सोल बनाऊंगा जो कि थोड़ा पर्पल और थोड़ा ऐसे डेविलिश टाइप का होगा, डेविल जैसा दिखने वाला। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं ऐसा ही कुछ बनाऊंगा, और फिर वो बनाते हैं आखिर में एक काऊ का सोल, जो काऊ उनके आसपास से जा रही होती है। उन्होंने उसी से आइडिया लिया होता है कि हाँ चलो भाई यही बना लेता हूँ। और फिर वो बनाते हैं काऊ भी कैसी, एक अजीब सी 7 सींगों वाली काऊ बना देते हैं। फिर क्या होता है, तो फिर जब वो बना ही रहे होते हैं ना, तो बैठे बैठे उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ है, विलियम वर्ड्सवर्थ, वो बहुत ज़्यादा एक अच्छे राइटर है और नेचर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो उनसे पहले और भी राइटर्स थे या फिर दूसरे ह्यूमन बींग्स थे वो नेचर को प्यार नहीं करते। इट्स जस्ट दैट कि विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर से बहुत प्यार था और उनके माइंड में थॉट्स आते थे, उन्हें पता था कि उन्हें कैसे अपने थॉट्स
बयां करने हैं, बताने हैं। और वही चीज़ थी कि जो दूसरे लोग थे उन्हें भी नेचर के लिए बहुत प्यार था, बट उन्हें पता नहीं था कि वो अपने थॉट्स को कैसे डिस्क्राइब करें। तो फिर वो इसी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। अब ना जैसी जो राइटर होते हैं और हमारे एसेइस्ट होते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे स्क्रबल कर रहे होते हैं अपने पेपर पे, अपने सिली से फिगर्स बना रहे होते हैं, तो उन्हें अचानक से याद आता है, ओह मैं अपना वाइट चॉक तो घर पे ही भूल गया। अब वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार वाइट ड्राइंग के बिना तो मेरी ड्राइंग, वाइट कलर के बिना तो मेरी ड्राइंग ही अधूरी है, मैं कैसे कंप्लीट करूँगा। तो वो इसी बात पे क्या करते हैं, वाइट कलर की कुछ तारीफ करने लग जाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बताने लग जाते हैं कि वाइट कलर कितना ज़्यादा सुंदर कलर है, उसकी क्या क्या महत्व है, ऐसा करके। तो वो बताते हैं कि जो वाइट कलर है वो ड्राइंग के अंदर एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी कलर है। जो एक पेंटर होगा या फिर एक कोई इंसान होगा जिसको पेंटिंग से बहुत प्यार है, वो ही बता सकता है कि वाइट एक कितना पॉजिटिव कलर है, उसको पेंटिंग में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो बताते हैं। और स्पेशली जो वाइट कलर है ना, वो ब्राउन पेपर पे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो बताते हैं वो। तो वो कहते हैं कि जो वाइट कलर है, लोगों को, जो नॉर्मल लोग हैं, लेमैन है, उन्हें तो लगेगा कि वाइट एक ब्लैंक कलर है, एक एब्सेंस ऑफ कलर है, लेकिन एक्चुअल में वाइट कलर इतना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कलर है, इतना ज़्यादा एक प्योर कलर है कि वो किसी भी ड्राइंग या किसी भी एक नॉर्मल सी चीज़ में खुद को इतना उभर के दिखा सकता है। एक पेंटिंग के अंदर वाइट कलर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, मतलब बेसिकली वो इस पूरे लाइंस में वाइट कलर का इंपॉर्टेंस बताते हैं और बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो भगवान है, गॉड है, उन्होंने ये दुनिया बहुत सारे फाइन, डल, अलग अलग कलर से बनाई है ना, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा गॉर्जियस कलर नहीं बनाया, इसीलिए उन्होंने वाइट कलर बनाया है अपने क्रिएशन में, ताकि वो हर चीज़ बहुत अच्छे से दिखा पाए। तो उनके माइंड में जब ये सारे थॉट्स आ ही रहे होते हैं, वाइट कलर के इंपॉर्टेंस वो बता ही रहे होते हैं, तो अब ना राइटर क्या होता है, ऐसे बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि मेरा मेन पर्पस तो ये ना कि भाई मेरे पास वाइट कलर ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो वो थोड़ा इन्हीं चीज़ों में पजल्ड रहते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि यार मैं ऐसी जगह पे हूँ, ऐसी रिमोट प्लेस है, यहाँ पे तो ना कोई चौक वाली शॉप होगी जहाँ से मैं चौक ख़रीद पाऊँगा, ना यहाँ फिर आसपास में कोई रहता होगा जिससे मैं चौक बोरो कर पाऊँगा। तो वो इन्हीं थॉट्स में होते हैं और वो सोचते हैं यार अब मेरी ड्राइंग इनकम्प्लीट रह जाएगी, मेरी जो पिक्चर है वो पॉइंटलेस रह जाएगी, उसी तरीके से जिस तरीके से अगर इस वर्ल्ड में कोई अच्छे लोग नहीं होंगे तो ये दुनिया पॉइंटलेस रह जाएगी। तो वो कहते हैं कि अब मेरी ड्राइंग पॉइंटलेस रह जाएगी, मेरे जितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ थे जो मैंने अपनी पेंटिंग में उतारे थे, ड्राइंग में उतारे थे, उनका अब कोई मतलब ही नहीं रहा। तो अब वो क्या करते हैं, अपनी जगह से खड़े होते हैं, सोचते हैं शायद मुझे अपनी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन मिले। तो वो सडनली देखते हैं और बहुत तेज थे जहाँ हंसने लगते हैं, और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में थे जैसे कि कोई इंसान सहारा डेजर्ट में खड़ा है और इसी चीज़ के लिए परेशान है कि मैं अपने आर्ट ग्लास के लिए मिट्टी कहाँ से लाऊं, सैंड कहाँ से लाऊं। जबकि सहारा डेजर्ट में तो इतनी सारी मिट्टी ना, फिर भी उसके पास सब कुछ है, बट स्टिल वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में है, डाउट में, कि यार मैं कहाँ से लाऊं मिट्टी। फिर वो एक और एग्जांपल देते हैं कि मेरी सिचुएशन अभी एक ऐसे ही इंसान की तरह है जो एक ओशन के बीच में है, लेकिन वो फिर भी परेशान है कि मैं एक सॉल्ट वाटर कहाँ से लाऊं अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो फिर वो क्या होता है, इसी बात पे वो बताते हैं कि मैं खुद को एक ऐसे लैंडस्केप में खड़ा हुआ पाता हूँ जो पूरा भरा है वाइट चॉक स्टोन से। तो फिर वो कहते हैं कि सेम यहाँ पर ना, अब वो एक चीज़ बताना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स ऐसे ही हैं कि अगर हमारे पास सारी चीज़ें आसपास अवेलेबल होती है ना, तो भी हम उनमें खुशी नहीं ढूंढते, वहाँ आसपास नहीं देखते कि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, हम बाहर अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढने जाते हैं, जबकि सल्यूशन हमारे पास ही होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर ये हमें चीज़ समझाना चाहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि वो कितने फुलिश थे कि वो फालतू एक वाइट चॉक के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि मेरे पास वाइट चॉक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आसपास वो देखा ही नहीं कि जहाँ वो खड़े हैं वो पूरा एरिया पूरे वाइट चॉक स्टोन से भरा हुआ है। तो फिर वहाँ से वो एक पीस तोड़ते हैं, जहाँ पे वो जिस रॉक पे बैठे होते हैं वाइट चॉक स्टोन के, वहाँ से वो एक पीस तोड़ते हैं चॉक का और अपनी पूरी ड्राइंग उसी से कंप्लीट कर लेते हैं। और उन्हें इतना ज़्यादा खुशी फील होती है कि हाँ, उनकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई, उनके जो थॉट्स थे, आइडियाज़ थे, जो उन्होंने ब्राउन पेपर पर उतारे थे, वो एक तरीके से कंप्लीट हो गए। तो उन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और उनके अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होता है कि हाँ, मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और वो फाइनली अपने आइडियाज़ को, जो उन्हें आ रहे थे, अपने थॉट्स को, वो एक ब्राउन पेपर पे सक्सेसफुली बना पाए।
तो राइटर अब क्या करते हैं, लास्ट में अपने आसपास की जगह देखते हैं, उसे बहुत खुशी से एडमायर करते हैं और कहते हैं कि ये जो सदर्न इंग्लैंड है ये एक बहुत ज़्यादा रिच प्लेस है और ये एक पीस ऑफ चॉक है। अब यहाँ पे जो हमारा टाइटल है ना, आप पीस ऑफ चॉक, राइटर उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो सदर्न इंग्लैंड है जिसके अंदर बहुत सारी जो चॉक स्टोन्स हैं हर जगह पे, तो वो बता रहे हैं कि जो सदर्न इंग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा रिच प्लेस है और एक पीस ऑफ चॉक है। तो इसी तरीके से हमारा ऐसे कंप्लीट होता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर ऐसे है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।